हियर वी हैव एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 फिजिक्स एंड लास्ट ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगा था ये. द क्वेश्चन इज फोर्स एंड 1/r² के बीच में ये ग्राफ गिवन है. Q1 Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है तो ये बन रहा है, Q2 Q3 के बीच में जब फोर्स लग रहा है तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है, स्लोप. द क्वेश्चन इज Q2 पॉजिटिव है और लीस्ट इन मैग्नीट्यूड ये क्वेश्चन में गिवन है. तो Q1 Q2 Q3 में सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है ये पूछा है, मतलब ऑर्डर पूछा है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है. तो Q2 पॉजिटिव है, लीस्ट है, तो Q2 लीस्ट है, इसका मतलब ये है कि या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. तो ये और ये ऑप्शन तो गए. नाउ विच ऑफ दीज टू ऑप्शंस इज करेक्ट. तो अब यहाँ पर ध्यान दो. यू नो द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r². बेसिकली F इज इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू 1/r². एंड यू रिमेंबर y इज इक्वल टू mx. हमारे पास जब लाइन होती है y इज इक्वल टू mx, y एक्सिस, x एक्सिस में होता है, m इज स्लोप. इफ यू कंपेयर दिस टू दिस, तो स्लोप जो m है दैट इज K Q1 Q2. फाइन. अब यहाँ पे देखो किसका स्लोप ज़्यादा है. यहाँ इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है ना, ये स्टीपर स्लोप है. सो क्लियरली इस केस में यानी इसका स्लोप K Q1 Q2 इज ग्रेटर देन इस स्लोप से K Q2 Q3. K से K हटा दो, Q2 से Q2 भी गया, Q1 इज ग्रेटर देन Q3 ये आया, Q1 बड़ा है Q3 से. इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. Q1 इज ग्रेटर देन Q3 एंड Q2 तो लीस्ट ये पहले से कहा गया था. सो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट.